तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज जर्मनी और कनाडा के कंपैरिजन को लेकर। आज की डेट में बहुत से लोग कंफ्यूज हैं और इवन क्यूरियस भी हैं कि आप इन कंट्रीज में से किस कंट्री को ऑप्ट किया जाए। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में हैं और कुछ ऐसी कंट्रीज में हैं जिसमें वो क्यूरियस हैं, कुछ और जानना चाहते हैं। उनमें से एक कंट्री कनाडा है और दूसरी कंट्री जर्मनी है। आज मैं दोनों के कंपैरिजन को एज द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस कंट्री की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं और हमें किस कंट्री में जाना चाहिए और किस कंट्री को चूज नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन बताने वाला हूं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कनाडा के लेकर। अब देखिए, कनाडा आज की डेट में पॉपुलर डेस्टिनेशन जरूर है। अब कनाडा के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं उन चीजों को मैं अगर बताना चाहूं तो इसमें जो जीआईसी अमाउंट है वो जो पिछले कुछ दिनों से बढ़ चुका है $20,635, ये बढ़कर हो चुका है। और फीस ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो $16,000 to $17,000 यूनिवर्सिटीज की ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो एक खर्चे की बात करूं तो कनाडा का जो खर्चा है वो लगभग 23 से 24 लाख का खर्चा आपको पड़ जाता है। अगर मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, अगर इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के ऊपर। लेकिन बजट जो है आपका कनाडा जाने के लिए आज की डेट में 24-25 लाख का जरूर होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं अगर जर्मनी की। अगर जर्मनी में देखें तो जर्मनी में कनाडा की तरह ही एक ब्लॉक अकाउंट ओपन होता है जिसके अंदर जो अमाउंट है वो 11,208 यूरो वहां पर सबमिट होते हैं। और अगर फीस की बात करता हूं तो यूनिवर्सिटी फीस जो है बहुत कम है एज कम्पेयर टू कनाडा। लगभग 5 से 6 लाख के आसपास जर्मनी की फीस जाती है। अगर मैं ओवरऑल एक्सपेंस मिला दूं तो ओवरऑल एक्सपेंस जो जर्मनी का पड़ता है लगभग 16-17 लाख का बजट अगर आपका है तो जर्मनी एक बेटर चॉइस है। यानी कि अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो कनाडा का एक्सपेंसेस ज्यादा है, जर्मनी का एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू कनाडा काफी कम है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज की जो जर्मनी में है, जहां की कुछ कंडीशंस काफी टफ है जिसको पूरा करना काफी मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप उन कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी भी करवाती हैं और 1000 यूरो के अंदर भी वो स्टडी करवाती हैं। तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है अगर आप उनकी कंडीशंस को पूरा करते हैं तो जर्मनी एज कंपेयर टू कनाडा लो एक्सपेंस है, कम बजट में जाया जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं प्रोसेसिंग टाइम की। अगर मैं कनाडा के प्रोसेसिंग टाइम को देख रहा हूं तो आज की डेट में वो 1 to 2 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम है। इवन नॉर्मल रिजल्ट 15 से 20 दिनों में भी आ रहे हैं। लेकिन जो एज पर द डेडलाइन जो बोला गया है वो 1 से 2 महीने की डेडलाइन चल रही है। अब जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी का प्रोसेसिंग टाइम कनाडा से ज्यादा है। मैं मानकर चलूंगा 2 से 3 महीने का प्रोसेस जरूर रहता है। और इस प्रोसेसिंग टाइम के अंदर इवन ऑफर लेटर फीस भरने के बाद जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो एक एपीएस का है और साथ में अपॉइंटमेंट लेना का है। एपीएस में क्या होता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज की डिग्री, आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वेरीफाइड होते हैं। ये जर्मनी के ऑथराइज सेंटर से वेरीफाई करते हैं, उनका एक सर्टिफिकेट लेते हैं। अगर अपॉइंटमेंट की बात करता हूं तो अपॉइंटमेंट एम्बेसी में लेनी पड़ती है, जर्मनी की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अब ये दोनों में जो टाइम लगता है 2 से 3 महीने का लग जाता है। एपीएस में अगर मान के चले 1 से 1.5 महीना उसमें लग जाता है और अपॉइंटमेंट में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो उन्होंने एवरेज में बोल के चलूंगा कि 2 से 3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है अगर आप जर्मनी के लिए फाइल को लॉन्च करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इनटेक की, तो इनटेक में अगर कनाडा देखा जाए तो कनाडा में 3 मेजर्स इनटेक होते हैं। अगर मैं जर्मनी की बात करता हूं तो जर्मनी में काफी इनटेक्स हैं। हर 2 से 3 महीने में इनटेक ओपन होता रहता है। वहां पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का अपना अपना इनटेक होता है। वो किसी भी टाइम पर वो एडमिशंस लेती हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। तो आपको मल्टीपल इनटेक जर्मनी में मिल सकते हैं, तो आप कभी भी प्लान को कर सकते हैं जर्मनी की लेकर। अब इसके अलावा जो सबसे जो मेन टॉपिक है वो जॉब का है। अब मैं जॉब के बारे में डिटेल में जरूर बात करूंगा। देखिए, इस टाइम पर कनाडा की बात कर रहे हैं तो कनाडा के अंदर क्राइसिस है। आप सभी को पता है कि वहां पर जॉब की ही एक सबसे बड़ा इश्यू है कनाडा के अंदर। लेकिन अगर मैं जर्मनी की बात करता हूं तो वहां पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं। कनाडा के अंदर जॉब जो मिल रही है वो फुल टाइम स्टूडेंट को है। मैं जॉब खत्म होना नहीं बोलता हूं, लेकिन वहां पर फुल टाइम एम्प्लॉयड ही इतने हैं कि पार्ट टाइम को इस वजह से सफर करना पड़ रहा है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है। इस वजह से वहां पर ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के अंदर काफी जॉब्स इस समय अवेलेबल हैं।
और जर्मनी के अंदर एज कंपेयर टू अगर मैं कनाडा की बात करता हूं तो वहां पर 20 आवर्स पर वीक आपको स्टडी के साथ आप काम कर सकते हैं, और जो आपका एवरेज पे रेट रहता है वो 12 से 13 यूरो जरूर रहता है। और इसमें आपके पास मल्टीपल टाइप्स की जॉब्स हैं, लाइक हॉस्पिटैलिटी में देख लें, आईटी में देख लें, रिटेल में देख लें, ऐसे और स्किल्ड और भी बहुत सारी जॉब है जहां पर आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। कनाडा की अगर इस टाइम पर बात करते हैं तो कनाडा के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज है वो है कि 7% अनएम्प्लॉयमेंट इस समय कनाडा के अंदर है। और उसके अंदर जो अगर मैं बात करता हूँ 15 to 16 आवर्स जो है एवरेज पे रेट आपको मिलता है, 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं, $15 to $16 आप लोग एवरेज पे रेट है, और आपका 20 आवर्स पर वीक आप स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट काम कर सकते हैं। तो जॉब क्राइसिस तो है कनाडा के अंदर। अब सेकंड जो प्रॉब्लम जो मैं बताना चाहूंगा कनाडा के अंदर वो हाउसिंग की है। रेंट इस समय बहुत ज्यादा हो चुका है, $2,000 to $3,000 कनाडा के अंदर इस समय हाउसिंग रेंट है। इस वजह से उन्होंने जीआईसी को डबल किया था ताकि वो जो स्टूडेंट वहां पर जा रहे हैं वो अपना खर्चा उस चीज से निकाल पाए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जर्मनी की, तो जर्मनी के अंदर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। जर्मनी के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम एक ही है, वो है लैंग्वेज की, लैंग्वेज बैरियर। वहां पर जो वहां की लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज कहें या डुट्च लैंग्वेज कहें, ये लैंग्वेज एक प्रॉब्लम जरूर है जर्मन के अंदर, क्योंकि वहां पर जो मेन लोकल लैंग्वेज है उसी को प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अगर आप बात करते हैं एक्सपेंस की तो 350 यूरो पर मंथ का एक्सपेंस आता है जो ना के बराबर है, और एवरीथिंग इज फाइन। अगर मैं जर्मनी की बात करता हूं तो अब मैं बात करता हूं इसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर। कनाडा शुरू से पॉपुलर है पीआर को लेकर, और परमानेंट रेजिडेंसी जैसा कनाडा में मिलती आई है और अभी भी ऑफ कोर्स मिलेगी लोगों को। अब कनाडा के अंदर लेकिन देखें तो एज कम्पेयर टू अर्लियर इस टाइम पर थोड़ा सा टफ जरूर हुआ है, क्योंकि वहां का जो सीआरएस स्कोर था वो इस बार अगर लास्ट रो में देखें तो 690 का स्कोर गया है, और आमतौर पर स्टूडेंट का ये 400-500 सीआरएस स्कोर होता है। लेकिन अगर मैं जर्मनी की बात करता हूं, जर्मनी में आप एजुकेशन के बाद आपको 1.5 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, जहां पर कनाडा के अंदर आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है जब आप 2 साल की स्टडी कर लेते हैं। और इस तरह से जर्मनी की अगर बात करें तो 1.5 इयर्स का आपको वर्क परमिट मिलता है। तो उसके बाद आप 2 से 3 साल जर्मनी में जॉब कर आप अगर सेम फील्ड में है तो आपको पीआर की ऑप्शन जरूर होती है। पीआर के साथ साथ आपके पास एक ब्लू कार्ड की ऑप्शन होती है। ब्लू कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके जरिए आप जर्मनी से नजदीक जितने भी कंट्री से आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। एक तरह से टेम्परेरी वीजा होता है, लेकिन आप लोग वहां पर काम करने के लिए ऑथराइज्ड हो जाते हैं। तो ये जर्मनी की काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं। तो अब मैंने आपको बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अभी तक मैंने समराइज कर दी हैं। मैंने आपको एक्सपेंस के बारे में बताया है कि कनाडा का कितना है, ये जर्मनी का कितना है। मैंने आपको प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताया है कनाडा और जर्मनी को लेकर। मैंने आपको इनटेक्स के बारे में बताया है। मैंने आपको जॉब को लेकर बताया है, हाउसिंग क्राइसिस को लेकर बताया है, हाउसिंग रेंट्स को लेकर बताया है, और आफ्टर स्टडी पीआर की क्या ऑप्शंस रह सकते हैं इस चीज के बारे में बताया है। ये सभी इंफॉर्मेशन को आप कंक्लूड करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज बेटर देन अदर, और उसके बाद आप आगे का करियर डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो इस समय जर्मनी दूसरी सभी कंट्री से लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा फेमस होती जा रही है। एक्सपेंसेस कम होने की वजह से और अपॉर्चुनिटी ज्यादा होने की वजह से बच्चे उस कंट्री को प्रेफर जरूर कर रहे हैं। लेकिन हर एक कंट्री के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। आप लोग डिसाइड कर लीजिए इसके बाद कि आपको कौन सी कंट्री चूज करनी है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। इस तरह से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ हमेशा शेयर करूंगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।